हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है चेक whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. Check whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n. कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना 6 to the power n, ये जो नंबर है 6 to the power n, क्या n का कोई भी वैल्यू के लिए, कोई भी वैल्यू माने n नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। तो क्या कोई ऐसा वैल्यू n का है जिसके लिए ये जो नंबर बनेगा वो जीरो से एंड होगा? इट मीन्स, थोड़ा देख लेते हैं एग्जांपल। अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो नंबर जो होगा वो 6 होगा। क्या ये नंबर जीरो से एंड होगा? 2 पुट करके देखते हैं, n की जगह 2 पुट करते हैं, 6 6 36। क्या नहीं ये नंबर जीरो से एंड होगा? इस तरीके से हमको मतलब ये पता लगाना है कि क्या n का कोई ऐसा वैल्यू भी हो सकता है, क्या कोई n का ऐसा वैल्यू भी हो सकता है जिसके लिए ये जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं, ये जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं, क्या ये जीरो से एंड होंगे? तो माय डियर, इसको करने के लिए पहले क्या करते हैं? टू गेट द आंसर फर्स्ट चूज सम नंबर्स व्हिच एंड्स विद डिजिट 0। कुछ ऐसे नंबर चुन लेते हैं जो जीरो से एंड होता है, जैसे कि 10 20 50 200। these are the numbers, these are some numbers which ends with digit 0. So now factorize it. 10 2 5 10, 5 1 5, 20 factorize it, 2 10 ja, 2 5 ja, 5 1 ja, 5 10 ja, 5 2 ja, 2 1 ja, 200 200, 250 225, 5 5 ja, 5 1 ja. So we factorize these numbers. The numbers which ends with digit 0, we factorize them and see what we get here. When we factorize 10, 10 को जब factorize किए हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले? 2 और 5। 20 को जब फैक्टराइज कर रहे हैं हमें फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं? 2 एंड 5। 50 को जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमें फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? वही 2 और 5। 200 को जब फैक्टराइज किए हमें फैक्टर्स क्या क्या मिला? 2 और 5। इससे क्या पता चला माय डियर? इससे ये पता लग रहा है कि कोई नंबर जीरो से एंड तभी होगा, कोई भी नंबर जीरो से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। यानी कि 2 और 5 उस नंबर का फैक्टर, दोनों ही 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, सो बाय यूजिंग दिस, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अभी प्रूफ करेंगे, हम चेक करेंगे क्या कोई एन का ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसके वजह से 6 टू द पावर एन जीरो से एंड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज 6 टू द पावर एन। इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 6 टू द पावर एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 को फैक्टराइज कर दो, 2 3 3 1 2 इंटू 3 टू द पावर एन, एंड दिस इक्वल टू 2 टू द पावर एन इंटू 3 टू द पावर एन। नाउ सी हियर, ये जो 6 टू द पावर एन आया, क्या इसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं? क्योंकि जब 2 और 5 दोनों फैक्टर्स होगा तभी वो नंबर जीरो से एंड होगा। तो यहां कोई फैक्टर्स है? हाँ है, 2 है। इसके फैक्टराइजेशन में 2 है बट 5 नहीं है। कोई भी नंबर को जीरो से एंड होने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए, यहां नहीं है। इट मींस ये नंबर, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है n के लिए जिसके लिए नंबर जीरो से एंड हो। So we observe that we observe that the prime factorization of the prime factorization of the prime factorization of 6 to the power n does not contain 5 as its prime factor। तो हमने देखा कि 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 फैक्टर मौजूद नहीं है। therefore there is no such value, there is no such value for no such value of n for which 6 to the power n can end with digit 0। So this is the solution of question number 5। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।